हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों, यहाँ हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। ये साइंस का सेशन आपकी नीट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। साइंस के क्वेश्चन आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें तो ये आपके लिए एग्ज़ाम में आसानी जाती है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सी परत पाचन तंत्र की गतिशीलता को नियंत्रित करती है। परत के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन जो है पाचन तंत्र से संबंधित आज के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पाचन तंत्र की गतिशीलता को नियंत्रित करने वाली परत के बारे में पूछा गया है। लेमिना प्रोपिया परत, सबम्यूकोसा परत, मांसपेशी परत, सेरोसा परत। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मसल्स लेयर, मांसपेशी परत जो है पाचन तंत्र की गतिशीलता को नियंत्रित करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का टाइप आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखेंगे। जिनसे हिंदी नहीं बनती वह इंग्लिश में क्वेश्चन कर सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सबसे भीतरी परत का नाम क्या है। म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सोरेसा, सबम्यूकोसा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा म्यूकोसा। नेक्स्ट, यकृत का विशिष्ट कार्य क्या है। स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लीवर इज। तो यकृत को लीवर कहते हैं। उत्सर्जन, हिस्टोलिसिस, पाचन, ग्लाइकोजेनोलिसिस। यकृत का विशिष्ट कार्य पूछा गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा ग्लाइकोजेनोलिसिस। नेक्स्ट, मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित होता है। थायराइड ग्रंथि, किडनी, लिवर, आंत। ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित होता है पूछा गया है। आंसर होगा लिवर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, औषध अवशोषण की दर सबसे अधिक होती है। बड़ी आंत, आमाशय, पित्ताशय, छोटी आंत। औषधि अवशोषण की दर सबसे अधिक होती है आंसर होगा छोटी आंत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कड़वे स्वाद का अनुभव करने में मददगार स्वाद या टेस्ट कलिकाएं जीभ के किस भाग में पाई जाती हैं। जीभ के अग्रभाग में, जीभ के पश्च भाग में, जीभ के पार्श्व भाग में, जीभ के पिछले भाग में। कड़वे स्वाद का अनुभव करने में मददगार जो कलिकाएं हैं वह जीभ के पश्च भाग में होती हैं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक नवजात में शारीरिक पीलिया को कम करने के लिए नर्सिंग क्या क्रिया है। आईवी तरल पदार्थ देना, सिंगल सतह फोटोथेरेपी शुरू करना, डबल सतह फोटोथेरेपी शुरू करना, बच्चे को बिली कंबल में रखना। आंसर होगा आईवी तरल पदार्थ देना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक ग्रंथियां किसकी भित्ति में मौजूद होती हैं। ग्रासनली, उदर, छोटी आंत, बड़ी आंत। गैस्ट्रिक ग्रंथियां किसकी भित्ति में मौजूद होती हैं। स्टमक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा
उदर। नेक्स्ट, टाइलिन में मौजूद है लार, अग्नाशय रस, आमाशय रस, पित्त। टाइलिन में लार मौजूद होता है, साल्विया जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सालिवा। नेक्स्ट, पित्त किसमें संश्लेषित होता है? गॉल ब्लैडर, जिगर, पेट, अग्नाशय। पित्त जो है वह यकृत में संग्रहित या संश्लेषित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यकृत में जो है पित्त रस संश्लेषित होता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबअरेक्नाइड, अग्नाशय। सबसे बड़ी लार ग्रंथि, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पैरोटिड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दांत भोजन को चबाने व पीसने के काम आते हैं? रदनक जिन्हें कैनाइन कहते हैं, इंसाइजर, कृंतक, मोलर, चवर्णक, प्रीमोलर, अग्रचवर्णक। भोजन को चबाने पीसने के काम आने वाले जो दांत होते हैं उन्हें चवर्णक कहा जाता है, मतलब कि मोलर। नेक्स्ट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था, चवर्णक। नेक्स्ट, किसके पाचन के लिए पित्त लवण महत्वपूर्ण है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लौह। आंसर होगा फैट, वसा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? बाइल का निर्माण, औषधियों का विषहरण, ग्लूकोज का भंडारण, बाइल का भंडारण। यकृत का कार्य नहीं है पूछा गया है। स्टोरेज ऑफ बाइल, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बाइल का भंडारण करना यकृत का कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, काइम को कहते हैं? मुंह में भोजन, उदर में भोजन, आंत में पहुंचा भोजन, मलाशय में पहुंचा खाद्य पदार्थ। काइम को जो है उदर में भोजन कहा जाता है, फूड इन द स्टमक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एनाबॉलिज्म का अर्थ है एनर्जी का संग्रहण, एनर्जी का टूटना, एनर्जी का पानी में मिलना, एनर्जी का बदलना। एनाबॉलिज्म का अर्थ पूछा गया है। स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का संग्रहण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जठर रस का निर्माण होता है यकृत में, अग्नाशय में, आमाशय में, आंत में। जठर रस का निर्माण जो है आमाशय में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, स्टमक। नेक्स्ट, भोजन रखने का आगार या थैला कहलाता है एसोफेगस, उदर, छोटी आंत, बड़ी आंत। भोजन रखने का आगार या थैला कहलाता है उदर, स्टमक या आमाशय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पेप्टिक अल्सर का कारण होता है उच्च वसायुक्त आहार, तनाव, आनुवांशिक प्रभाव, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु संक्रमण। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु संक्रमण। नेक्स्ट, पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव कौन सा है? एस्करिशिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, स्टेफाइलोकोकाई।
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट, पाचन तंत्र में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं अंतर्ग्रहण, प्रणोदन, पाचन, निष्कर्षण। पाचन तंत्र में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जठर ग्रंथि की कोशिकाएं जो जठर रस में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्त्रावित करती हैं उन्हें कहा जाता है नेक सेल, म्यूकस सेल, चीफ सेल, भित्तीय सेल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, भित्तीय सेल। नेक्स्ट, उदरीय रोग जिसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपी भी कहा जाता है जठरांत्र प्रणाली के किस हिस्से को प्रभावित करता है? किस रोग की बात कर रहे हैं? तो ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपी, यह उदरीय रोग होता है। यह जो है एक स्टमक रोग होता है। यह जठरांत्र प्रणाली के किस हिस्से को प्रभावित करता है पूछा गया है? बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रहणी, उदर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उदर। नेक्स्ट, आंत के आसन्न अधिक दूरवर्ती भाग में आंत के हिस्से का इन्वेजिनेशन या टेलोस्कोपिंग करने से यांत्रिक रुकावट निर्माण होती है, उसे कहा जाता है स्वानुशीलन, हिर्शस्प्रुंग रोग, नाड़ी अर्बुद, आंत्रशोथ। स्वानुशीलन ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पयर धब्बा किसमें दिखाई पड़ते हैं? उदर, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। पयर धब्बा किसमें दिखाई पड़ते हैं? आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उस एंजाइम की पहचान करें जो वसा के पाचन के लिए उपयोगी है। लाइसिन, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज। वसा के पाचन के लिए उपयोगी एंजाइम पूछा गया है। लाइपेज, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हेटेरोपॉलीसेकेराइड जो जोड़ों में एक स्नेहक तथा आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है वह है हाइलुरोनिक एसिड, हिपेरिन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन। हाइलुरोनिक एसिड, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अपेंडिक्स किसमें स्थित होता है? बाएं एंटी क्यूबिटल फोसा, दाएं एंटी क्यूबिटल फोसा, बायां एजियाक फोसा, दायां इलियाक फोसा। अपेंडिक्स किसमें स्थित होता है? राइट आंसर होगा द राइट इलियाक फोसा, दायां इलियाक फोसा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निगलते समय कंठ नली को यह बंद कर देता है इपिग्लॉटिस या कंठछद, वलयाकार उपास्थि, स्वर रज्जु, थायराइड उपास्थि। एपिग्लॉटिस कंठछद, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लार में एंजाइम होता है जो निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व पर कार्य करता है? प्रोटीन, वसा, स्टार्च, खनिज पदार्थ। लार में एंजाइम होता है जो निम्न में से किस पोषक तत्व पर कार्य करता है पूछा गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, स्टार्च। नेक्स्ट, एवल्स्ड दांत को रखना चाहिए नॉर्मल सैलाइन में, ठंडे पानी में, दूध में, गर्म पानी में। एवल्स्ड दांत को दूध में रखना चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,
अग्नाशय का कौन सा कार्य पित्ताशय से आंत में पित्त स्त्राव होने को बढ़ाता है? कोलिरेटिक क्रिया, हाइड्रोट्रोपिक प्रभाव, चोलागोग क्रिया, पाइसीकरण। चोलागोग क्रिया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नर्स एक मरीज को जिसकी 24 घंटे पहले कोलेस्टमी हुई है उसकी देखभाल करते हुए निम्न निष्कर्ष में से कौन सा तुरंत सर्जन को रिपोर्ट करना चाहिए यदि स्टोमा लाल रंग में दिखाई देता हो, स्टोमा रंग में काला दिखाई देता हो, स्टोमा में थोड़ी सूजन हो, छूने पर स्टोमा से थोड़ा सा स्त्राव निकलता हो, स्टोमा रंग में काला दिखाई देता हो, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस प्रकार के हेपेटाइटिस में वर्टिकल फैलाव होता है? ए, बी, ई, सी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हेपेटाइटिस बी में वर्टिकल प्रकार का फैलाव होता है। ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में टूटने को कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस, प्रोटियोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, प्रोटियोजियोलिसिस। ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में टूटने को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।